गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। चर्चा परिचर्चा करे निशन एक जने अतिथि से बातचीत भी हमनी कार्यक्रम में करे निशन और खास करके हमनी के विशेष करके जौन इशू रहेला या फिर जौन मुद्दा रहेला जौन विषय पर हमनी बातचीत करे सन उहे विषय के संबंधित आदमी से हमनी एक जने से बात करे निशन गेस्ट के स्वरूप में अतिथि के स्वरूप में आज भी ऐसा विषय वस्तु पर बातचीत करे के खातिर उपस्थित हो चुकल बानी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल प्रविधि ओर से सानू जी बानी। और खास करके आज हमनी विशेष करके अभी देश के अवस्था के बारे में बातचीत करम सन। देश में राजनीतिक अवस्था जौन रहल बा पछिल्का समय जौन की संसद विघटन भइल काल्हु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद विघटन कल गई और ओकरा विषय में बातचीत करम सन। खास करके संसद विघटन हो चुकल अवस्था में अब फिर से संसद फिरता विघटन के प्रस्ताव जौन बा फिरता होई कि ना होई या फिर अब वैसन कौनो आशा विश्वास बा कि ना या फिर वैशाख 17 गते संसद विघटन होके जौन वैशाख 17 आ 27 गते प्रतिनिधि सभा के दोसर निर्वाचन के समय तोकल गइल बाटे उहाँ फिर उ समय पर निर्वाचन हुई कके ई विषय पर हमनी बातचीत करम सन। और ई विषय पर बातचीत करके खातिर हमनी के साथ में बानी जनता समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण लाल कर्ण जी वहाँ से बातचीत करम सन हमनी। और खास करके हमनी के संसद विघटन हो चुकला के अवस्था में दूगो चीज देखल गइल बाटे। देश भर आंदोलन भी देखल गइल बा विरोध में कि संसद विघटन कैल गैर संवैधानिक असंवैधानिक एकरा विरोध में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के ही नेता लोग हमनी के विरोध में आइल बा विरोध में प्रदर्शन में उतरल बा लोग वही तरह और पार्टी भी प्रदर्शन करे के बता रहल बाटे जी। और ई विषय में बातचीत करम सन हमनी खास करके हमनी के संविधान अनुसार प्रधानमंत्री के अधिकार कहाँ तक बा जैसे कि विघटन कर सके के अभी के संविधान अनुसार अधिकार बा कि ना बहस चल रहल बा ए पर। और खास करके ए पर बहस करे के खातिर न्यायालय में अदालत में मुद्दा भी पड़ल बा कि गैर संवैधानिक हुए संसद विघटन प्रधानमंत्री द्वारा नइखे कइल जा सकत एकरा के ब्यूती आवे के पड़ी यानी कि खारिज करे के पड़ी और एकरा के खातिर न्यायालय जाए के तैयारी हो गइल बा मुद्दा भी पड़ चुकल बा। और अभी के अवस्था में का फिर से संसद जौन विघटन के बा ई विघटन के प्रस्ताव खारिज हुई न्यायालय से या फिर वैशाख 17 गते और 27 गते दोसर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुई एकरे विषय में हमनी जानकारी लेवेला हमनी के साथ में जनता समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण लाल कर्ण सर बानी वहाँ से बातचीत करम सन। लक्ष्मण सर कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा जी धन्यवाद जी। जैसे कि अभी के अवस्था जौन बा संसद विघटन के अभी भी कुछ बाकी रहल बा कि संसद विघटन के प्रस्ताव फिरता हुई फिर से संसद पुरन के ब्यूटी आवल जाई आई कह के देखी तो जान के ओली जी कोनो अनजान में निखन के ले ओली जी 6 महीना से प्लानिंग करतलन संसद विघटन के। लोग कहलक संविधान में व्यवस्था नहीं के संसद विघटन के तो वो अभी तक चुप रहलन। जब उनका ऊपर अविश्वास के प्रस्ताव धरता हो गई तो बुझले जे अब हमर रहम न काहे अविश्वास के प्रस्ताव उनके पार्टी से धरता भइल बा।
जोना पार्टी से प्रधानमंत्री बारे नेकपा से वही से धरता भइल बा। ओके बाद जबरदस्ती संविधान के व्यवस्था विपरीत संसद के विघटन कर दिला। ऐसा अवस्था में संसद जनता के एगो निकाय है। संविधान जे बनल, संविधान कहला सार्वभौम सत्ता जनता में निहित बा। इससे पहले सार्वभौम सत्ता संसद और राजा में निहित रहे। जी जी। अभी टोटल जनता में निहित बा। तो राजकीय सत्ता और सार्वभौम सत्ता जनता में निहित बा, तो जनता एकरा प्रयोग कैसे करी? तो ओकरे खातिर जनता अपन प्रतिनिधि भेजेला। प्रतिनिधि सभा हमनी के नाम रख ले बानी। प्रतिनिधि सभा में अपन वारिस कही, प्रतिनिधि कही भेज के जनता के शासन होला। तो ये शासन व्यवस्था के विगत में जो संविधान बनल ओमे संसद विघटन के प्रावधान ना राखल गए। ऐसे ना राखल गए कि विगत के समय में देखल गए कि संसद बार बार विघटन कैला से संसद में सरकार अदल बदल हरदम कैला से देश के विकास ना भइल, जनता परेशान भइल, माओवादी के जन्म हो गई। अनेक तरह के परेशानी और अनेक तरह के आंदोलन के नेपाली जनता के सामना करे पड़ल। ओसे एक बेर चुनाव होके तो चुनाव से सरकार बनावे ना सकी तो फिर तुरंत चुनाव हुई। एक बेर बन जाई सरकार तो उस सरकार 5 वर्ष तक चली, फिर बदल हुई तो वही पार्लियामेंट से फिर बदल हुई, फिर कोई चुनाव ना हुई। ये तरह की व्यवस्था कल गई। लेकिन ये व्यवस्था के बावजूद भी जबरदस्ती एकरा के विघटन कल गई। इस संविधान से नहीं मिलत, गैर संवैधानिक बा और वही से एकर आलोचना सर्वत्र हो रहा बा। जी, जैसे कि आज प्रधानमंत्री ओली भी मुल्क के नाम में संबोधन कैनी है, तो वहाँ कहता नहीं कि अब हमने के अगिल के चुनाव के तैयारी करे के चाहिए। अभी भी कुछ बाचल बा जैसे कि न्यायालय के तरफ से ई खारिज हुई कह के, ऐसा अवस्था बा? देखिए न्यायालय तो बदले बा ना संविधान के व्याख्या करे खातिर, संविधान अनुसार चलावे खातिर संविधान में व्यवस्था बा। संवैधानिक इजलास के व्यवस्था कल गई बा जौन संविधान के व्याख्या करे। संविधान विपरीत कोई काम हुई तो ओकरा नल एंड वॉइड कहला, शून्य कर दी। ये कानून जब तक कानून अनुसार के नहीं खे कोई काम तो वो काम के तो ना मानल जाये, वो शुरुए से वॉइड बा करके घोषणा कर सकेला। ओसे ओकरा संबंध में रीट पढ़ रहा बा, पढ़ भी गेल बा, पढ़ भी रहा बा। न्यायालय तो में निर्णय करबे करी काहे कोनो कानून और संविधान से विघटन करे के ना मिली। अब निर्वाचन में जाए के कहता तो का दिए निर्वाचन में उनकर पार्टी फूट जाये। अब अधिक संख्या उनका लगे बाना, अधिक संख्या रही तो प्रधानमंत्री होके 5 साल चले थे ना, 6 महीना खातिर का सरकार करते। तू तो एगो नटंकी के लिए बारे चुनाव होके के अवस्था स्थिति नहीं के, ऐसे नहीं के कि अब चुनाव हो कि सारा जनता आंदोलन में आ रहा बा, सड़क में आ रहा बा। जैसे अपने के पार्टी भी परसों आंदोलन देशव्यापी करे के हर पार्टी कर रहा बा, हमनियों के पार्टी कर रहा बा, आंदोलन कर रहा बा। तो आंदोलन के अवस्था में अशांति के अवस्था में चुनाव होके के अवस्था नहीं के। अब जबरदस्ती कोई गोली चला के चुनाव करा ले, है ना? पाकिस्तान में भी होके ना, पाकिस्तान के सेनापति लोग होके तो राष्ट्रपति बने के होके तो 99% वोट ले आवे लोग। तब वो तरह की गोली के हाथ से कुछ कर ले अलग बा, लेकिन वो कितना दिन टिकी? जनता के लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार जनता के अभिमत है। आवधिक चुनाव नहीं है, ये सबसे बड़ा जनता के हक मिलल बा। ओकरा के भी गलत ढंग से प्रयोग कल जाए तो प्रयोग करे वाला आदमी कितना दिन टिके?
जैसे कि लक्ष्मण सर ई 2/3 के सरकार रहल, लगभग 2/3 के सरकार, फिर भी 5 बरस जौन रहल नेपाल में ई सरकार भी ना चले सकत। खास करके समस्या का देखनी रौरा? देखिए का बाजे ई दो पार्टी मिलके पुरानता माओवादी और ये माले जी जी दू गो पार्टी रहे, दू पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़लक। यहाँ तक तो ठीक बात, बहुत देश में गठबंधन होला, चुनाव होला जी, लेकिन ये लोग पार्टी भी एकता कर लेलक, एक गो पार्टी रहे। लेकिन पार्टी एकीकरण केला के बाद ये लोग के बीच में झगड़ा का हो गया। एक आदमी कमा रहल बा, घूस खा रहल बा, भ्रष्टाचार कर रहल बा, कमीशन खा रहल बा, आ दोसर आदमी ताकत रहते होई तो एकर विरोध शुरू से देखा हो रहल बा। और पार्टी से सबसे ज्यादा उनका पार्टी भीतर से आवाज उठ रहल बा कि सरकार भ्रष्टाचारी है, कमीशन में फंसल बा। ई बात तो वहे लोग उठा रहल बा, सबसे ज्यादा वो लोग उठेला। तो ये अवस्था में सरकार के तो चलल बड़ा कठिन होला। जनता भी ये चीज के नहीं मानत कि भ्रष्टाचारी सरकार है। जितना हल्ला कैले जी जी जाम रेल ले आयम, तेल ले आयम, कथी कथी ले आयम, ट्रेन तो आइए गई, लगभग जनकपुर में आके रुकल बा। जनकपुर के ट्रेन आ जाए लगे पहले ही से चलत रहला जी, पहले ही से रहे। तो नया ट्रेन न लावे के चीन से, भारत से कले रहे, मोतिहारी से काठमांडू, तिब्बत से पोखरा। तो ये सब का बाजे गप हाँकले, गप हाँक के तो बहुत दिन ना चलेला, झूठ बोलला से, पड़े केला से ना चलेला। और आज जे अवस्था आयल है ये लोग के आंतरिक झगड़ा के कारण आयल, इनमें मूल कारण ही है बा। अब जैसे कि अब मुलुक खास करके कैसन अवस्था में अब जाई, राजनीतिक जौन अवस्था बा, खास करके रौरा लोग अब राजनीतिक कर्मी बानी, रौरा वरिष्ठ राजनीतिक कर्मी बानी, अब मुलुक में राजनीतिक अवस्था कैसन होई? देखी का बा कि जौन संविधान बनल उस संविधान में हमनी के असहमति रहल। 6 महीना हमनी के आंदोलन के इस सब के समक्ष बा, जिसमें मधेश के, जनजाति के, मुस्लिम के, महिला के अधिकार के संकुचित कल गए जी। प्रदेश संघीय व्यवस्था है, संघ के अधिकार पूरा रह गए, केंद्रीकृत रह गए, प्रदेश के अधिकार ना मिले। इस सब खातिर हमनी के विरोध कैनी, लेकिन संपूर्ण संविधान में विरोध ना कैनी। इतने विषय के ना विरोध कैनी, नागरिकता के विरोध कैनी, लेकिन संविधान में कुछ चीज तो निमन भी रहे। जैसे ई व्यवस्था जे कई बार संविधान विघटन करे के ना हुई जी जी। ई तो 64 साल में जे बनल संविधान, सब पार्टी मिलके ओ में ई व्यवस्था जो लिखल गई वो तो निर्विवाद रहे, कोई के उसमें मतभेद ना रहे। तो वो व्यवस्था केकरो मतभेद ना रहे तो स्वीकार कल गेल रहे। तो इस संविधान में जो सिद्धांतता मूल रूप से प्राप्ति ना भइल, लेकिन सिद्धांतता तो गणतंत्र प्राप्त भइल, संघीयता प्राप्त भइल, जेमें कि मधेश के लोग बहुत कुर्बानी दिलक संघीयता खातिर। समावेशिता भइल, समानुपातिक समावेशी अब राज्य के सब अंग में हुई। ई तो संविधान स्वीकार केलक। व्यवहार में तनी नीचा ऊपर कर रहल बा लोग, खैर संविधान में बातों मिलबे करी तो प्राप्त भइल बा। तो गणतंत्र मिलल, संघीयता मिलल, लोकतंत्र मिलल, समावेशिता मिलल देश में। ई सब ना कांग्रेस के पचता ना नेकपा के पचता। कांग्रेस भी इससे पहले विघटन के प्रस्ताव ले आई रहे, कैले भी कांग्रेस संघीयता के पक्षधर रहे ना, गणतंत्र के पक्षधर रहे ना। वो तो मधेश आंदोलन के दबाव में ही लोग केलक, है ना।
तो आज भी ये लोग ये चीज के स्वीकार नहीं के करत। आज से 1 महीना पहले फायर साइड का के भूषण जी के अगर देखले ओकरा इंटरव्यू केपी ओली के, तो कहलन जे ना हमनी के संघीयता ना चाहत रहनी, ई तो मधेश के आंदोलन के कारण हमनी के स्वीकार करे पड़ल। तो जेकरा मन में ना रहे संघीयता गणतंत्र, तो ई बर्बादे हो जाए तो ओकरा का लेवे देवे के बा जी, ओकरा तो मतलबे नहीं के। तो सारा षड्यंत्र जे बा अभी जौन सिद्धांतिक रूप से भी एकरा के बढ़ावल जाइत कैल जाइत, वो अपना जंग पर बा। संविधान एक बेर बनेला तो 50 बेर 100 बेर संशोधन होला जी जी, तो बढ़त जाला, डेवलप होला। ई का कहला इवॉल्विंग प्रोसेस है संविधान। लेकिन ये लोग संविधाने के ऊपर खतरा कर दिलक। संविधान अगर प्रधानमंत्री ना मानी तो के मानी? जी जी, प्रधानमंत्री कही जे संविधान हम ना माने। अगर संविधान में व्यवस्था रहल तो काहे ओमे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिखे पड़ल जा? हम परंपरा देख के, हम दुनिया के व्यवहार देख के विघटन के नहीं है। दुनिया के व्यवहार से चली। जहाँ लिखित संविधान बा जी जी, वहाँ संविधान अनुसार चली कि अब भारत में संसद विघटन होला तो एवजा हो जाए। वहाँ तो प्रधानमंत्री के अधिकार बा विघटन करे के। तो जहाँ अधिकार नहीं के वहाँ अधिकार दुनिया में हो रहा बा संसदीय व्यवस्था में, तो हम कर्म करके ना होई। जैसे कि सर जौन धारा उल्लेख कइल गेल बा, खास करके जौन राष्ट्रपति द्वारा जौन धारा उल्लेख कइल गेल बा बीच में, उ धारा में खास करके ऐसन व्यवस्था बा कि ना? हाँ, धारा के भी कह देता है, तोरा मार्फत जनता लोग के भी जानकारी हुई। संविधान के धारा 76 का कहले बाद जे निर्वाचन होके आई तो सरकार के फॉर्मेशन कैसे हुई? संसद से सरकार बनेला, तो संसद से सरकार कैसे बनी ओकर व्यवस्था के बा 1 से 76 के 1 से 7 तक। ओमे व्यवस्था बा जे सबसे बड़का बहुमत प्राप्त अगर कोई दल बा जकरा 51 से ज्यादा बा जी, तो ओकरा पहले आवाहन करी राष्ट्रपति जे तू सरकार बनावा। अगर केकरो भी 51 नहीं पहुंचल जी, तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलके भी बहुमत सिद्ध करके सरकार बना सकेला। अगर वो नहीं मिलत तो सबसे बड़का जे दल बा ओकरा के ऑफर करी राष्ट्रपति जे तू बना ला, और ओकरा के संसद में जाके विश्वास के मत लेवे पड़ी। अगर विश्वास के मत प्राप्त ना भइल जी, तो सरकार ना टिकी। तो ऐसन अवस्था में उस संसद विघटन होके इलेक्शन हुई 6 महीना भीतर में। ये व्यवस्था ई बा जी, ई बा। तो निर्वाचन होके सरकार भी बहुमत के बन गई। बहुमत का करीब करीब 2/3 के बन गई। 3 बरस सरकार चलल तो कथी दिक्कत हो गई? अब जे विघटन हुई, काहे विघटन हुई? 76 के 7 से विघटन होके के अवस्था बा जी। तभी का बा जे धारा लिखे के बाद कुछ लिख दो, अपने हाथ में कलम बा कागज बा कुछ लिख दो, लेकिन उ धारा अनुसार विघटन करे के अधिकार नहीं के। जो में धारा में व्यवस्था बा तोरा पढ़ के सुननी है, बताओ कहाँ बा? ये अनुसार से नहीं खे। खास करके जितना भी संविधानविद लोग, कानूनविद लोग बा लोग, उ भी बात कर रहल बा लोग कि उ धारा में नहीं खे, उसे ना मिली, गैर संवैधानिक हुए। मान के चलो न्यायालय खारिज कर दी तो प्रधानमंत्री पर कार्रवाई कैसन हुई? देखिए, प्रधानमंत्री तो ओरा गई, कथी प्रधानमंत्री रही जी। अब संविधान संसद जब आई तो संसद से ना प्रधानमंत्री बनेला। तो ओली जी के कोई अब प्रधानमंत्री बनाई? ओली के प्रधानमंत्री बने के बातें नहीं के। जे संविधान के संरक्षक लिखल गई बा राष्ट्रपति के,
हमनी के संविधान में जी 2 गो चीज कहल गइल बा। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक है, आई सेना के परमाधिपति है। जी तो जे संरक्षक बा ओकरा संविधान पढ़े पड़े के ना कि कहीं जे लिख के ले आयल ओली जी हम सही कर देने। पढ़े के तो पढ़े। संविधान बचावे के तो उनको ड्यूटी बा ना, संरक्षक बाड़ी। तो संरक्षक के ड्यूटी वाला संविधान के बचावे के, संविधान के फाड़ के फेंके के ना। तो उनका इतना तो धैर्य रखे के चाहिए। कानूनविद तू ही कलह, नेपाल में भी बहुत कानूनविद लोग बा जी। तो सलाह करे के चाहिए, हड़बड़ करला। तो सलाह करती 10 आदमी 5 आदमी से सलाह हुई, 2-4 दिन लागे। जी जी। संविधान स्वीकार के बाद ये बहुदलीय सिस्टम से एक प्रस्तावना कहता कि बहुदल में आधारित संसदीय व्यवस्था द्वारा हमनी के चलाएम देश के। तो बहुदलीय बात दल हर तबा ये देश में एक गो दल तो नहीं के। तो दल के नेता से आखिर बिहान चुनाव करेंगे जी। तो ओली जी अकेले नॉमिनेशन दिए, अकेले जीत जाइए, अकेले बना लिए हैं जी ना, वैसा तो ना हो। क्यों में तो दल भी सम्मिलित होके पड़ी तब ना वो इलेक्शन के मान्यता हुई। जी जी। बयान कह दे लोग जे हम एमे भाग ना लेम तो इलेक्शन हो सकेला ना। तो दल से भी पूछे के चाहिए अवस्था में संसद विघटन बिल बा का रुआ लगन के सलाह भाई पूछे के चाहिए कि ना के हड़बड़ करे के चाहिए। एकदम एक लौटी निर्णय, एक लौटी हड़बड़ में गईल तुरंत कर देली कि कहीं ओली जी पर अविश्वास ना लग रहा। वो 4 दिन पहले लगभग पार्टी से रहे। दोसर एगो रास्ता का बा, अदालत अपना जगह पर बा। अभी का कहला जे गैर संविधानिक जे काम होला है ना। जी जी। तो गैर संवैधानिक काम तो अपने में नष्ट रहला ना। संवैधानिक काम हुई तो ओकर मान्यता हुई। आज जो संविधान से मिलते नहीं के वो काम तो जरिए से समाप्त होला। ये अवस्था में सभामुख के जो विशेषाधिकार बा जी जी, वहाँ भी कानून भी संगे छलफल में बानी काले से बानी। अगर सभामुख कह दिलक जे ना संसद विघटन ना हुई हम चलाएम तो कहाँ पहुंची देश हो। सेना निकली, पुलिस निकली, केकरा मदद करी। सभामुख भी तो संविधान के भीतर बनल बा ना। जी जी जी। अपने मन से तो नहीं खे आयल, कोई राजा के बेटा तो ना। प्रधानमंत्री जे बनल बा अभी संविधान से बनल बा, गैर संवैधानिक काम कैलक लेकिन संविधान से बनल बा। अगर संसद फिर से ले आयल सभामुख जी 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 तो देश के का अवस्था हो से का। तो मुठभेड़ में देश तो मुठभेड़ में जाई, मुठभेड़ में जाई देश, मुठभेड़ में जाई तो कहीं भी प्रगति होई। एगो कोरोना से तो यही तरह देश बर्बाद भेल बा महामारी से। ओ में देश मुठभेड़ में जाई तो देश के आर्थिक अवस्था का होई, रोजगार के अवस्था का होई। तो देश के बर्बाद करे के काम कैलहन कि नहीं, देश के पूरा बर्बाद कर रहा बाना होली। अब जैसे कि खास करके बैसाख में चुनाव के मिति तो कहा गई बाटे, अब चुनाव करेला रेडी बा लोग। अब प्रधानमंत्री ओली भी अपन पक्ष के नेता लोग के आज बोला के छलफल भी कैले बानी। कुछ जगह हमनी यहाँ पोखरा में देखल जाओ तो उनका पक्ष में भी जुलूस निकलल बाटे। खास करके ऐसा अवस्था में अब बिहान परसों से और दल भी आंदोलन करे के अपने के दल भी कहता, अब कैसन हुई। एगो चीज का कहम कि नेपाल के इतिहास भी हमने के देखे पड़ा। 64 साल में संविधान सभा समाप्त हो गई 4 बरस में जी, बिना संविधान बनौले समाप्त हो गए। समाप्त भइला के बाद उस समय के जो सरकार रहे, बाबूराम रहे प्रधानमंत्री। बाबूराम जी के काम चलाऊ सरकार घोषणा करिए और बाबूराम जी 6 महीना भीतर इलेक्शन के मिति तोकले रहे। यही तरह जी जी जे तरह आज तोकले बारे
ओली जी वही तरह वो तोकले रहे, लेकिन उनकर तोकल का काम लागल ये माले ओली जी कहले जे चुनाव में गैर कानूनी तोक दिल तू तो हम जाएम, तोरा अध्यक्षता में हम कहा जाएम, नेपाली कांग्रेस कहलक हम ना जाएम, माओवादी एगो मात्र रहे आ मधेसी दल लोग रहे ओमे वो सरकार में जी। तो बाकी दल कहलक हम चुनाव ना लड़ेम, तो चुनाव भइल उस सरकार के समाप्त करके तब जाके प्रधान न्यायाधीश के अध्यक्षता में दोसर संविधान के सभा के चुनाव भइल। फिर सब पार्टी लोग सहमत करके व्यवस्था केलक जौन व्यवस्था की संविधानों में ना रहे, नया संविधान में संशोधन करके व्यवस्था रख ली। तो का बाजे आदमी तो प्रधानमंत्री कुदा सकेला ना, जकरा लगे पैसा बा जी, वो काहे ना खुदा दी 1000-2000 आदमी तो रोड में खुदा दी। लेकिन देश के का ऐसे प्रतिफल मिली, दू तरफ से आंदोलन हुई, समर्थन में या विरोध में, आ कहीं मुठभेड़ हो गई तेकर जिम्मेवारी के लिए देश के जनता एकरा का कही, जगहसाई संसार एकरा का कहे, जनता के जनता से लड़ावल ये भी तो सरकार के काम ना है। जी जी। तो कनी न कोनो भी ढंग से सोचबा तो देश के अभी के कदम से देश में अस्थिरता आवे के कोई अवस्थे नहीं की देखा। अब एकरा बचावे के उपाय हुए बा फिरता करे कोर्ट फिरता ते का करी, ओली जी फिरता करी, ओली जी के देखते बारा फिरता तो ना करी, हमरा लागत आ भगवान सुबुद्धि दे सु अलग बात बा, लेकिन कोर्ट एकरा लगे बा सभा मुख कंसल्टेशन में बारन देखा का होता जी। हमनी अंत में मानी लक्ष्मण सर कार्यक्रम के अंत में का कहें? देखिए अंत में का कहें कि ई गैर संवैधानिक कदम से देश में हर पार्टी हर जनता के बीच में एगो असंतोष पैदा भइल बा। लेकिन जितना भी असंतोष होके देश तो हमनी के यहाँ एकर बचावल देश में बहुत बड़ा लंबा आंदोलन के बाद हमनी के प्राप्त भइल बा गणतंत्र, संघीयता, लोकतंत्र, समावेशिता। एमे बहुत कुर्बानी भइल बा। 7 साल से देखकर कुर्बानी लोग के बा जी। एक कुर्बानी के बचावे खातिर हमनी के प्रयास करे पड़ी, सद्बुद्धि अपनावे पड़ी, सरकार पर भी दबाव देवे पड़ी, जे गलत काम केला फिरता लेला, जनता के बचावा, देश के बचावा, ये सबके हक में निमन होई। ये हर जनता सरकार के ऊपर दबाव बनावे पड़े। जी लक्ष्मण सर कार्यक्रम में आईनी एकरा खातिर रेडियो सानवी के तरफ से धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुता हम राम मंडल के तरफ से भी बहुत बहुत अपने के धन्यवाद बा। जी धन्यवाद। जी उहाँ रहने जनता समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण लाल कर्ण, वहाँ से हमने खास करके बातचीत कैनी सन संविधान के अनुसार विघटन भइल बा या फिर संविधान के गैर संवैधानिक तौर से संसद विघटन कल गई बा और आगे के वक्त अब कैसे हुई राजनीतिक मोड़ कैसे ली, एक बारे में हमने बातचीत करनी सन। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। अपने कार्यक्रम सुन के साथ देने अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देता नहीं। बिहान फिर से दूसर विषय दूसर अतिथि के साथ में कार्यक्रम स्थानीय सरकार लेके उपस्थित होकर करम सन। तब तक ले हमरा के दी विदा। सुनत रही रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।